अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और हम भी अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत सर्दी हो रही है यहाँ लखनऊ में, बहुत ज़्यादा हो रही है। आप लोग के यहाँ हो रही है कि नहीं हो रही है बताइएगा कमेंट करके। और यहाँ तो बहुत हो रही है। तो सर्दियों में गुड़ के चावल बनते हैं, गुड़ के चावल या गुड़ का मीठे चावल बोल सकते हैं, गुड़ का जर्दा भी बोल सकते हैं। तो आज हम बनाएंगे, सर्दियों में बहुत अच्छा लगता है। गुड़ के चावल बनाने के लिए हमने यहाँ पर चावल ले लिए थे बासमती राइस है। आप सेला वाला भी ले सकते हैं, लेकिन हमने कच्चा बासमती लिया है। हमने ये ले लिया है 200 ग्राम और इसको हमने भिगो दिया था आधा घंटा पहले। यहाँ पर हमने देखिए गुड़ ले लिया है। तो जितने चावल है उतने ही गुड़ लिया है हमने, उतना ही गुड़ डालेंगे। और अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हो तो इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। यहाँ पर हमने काजू ले लिए हैं, किशमिश ले लिए हैं, थोड़े से बादाम है। बादाम हमारे छिलके वाले हैं, अभी हम इसको छिलका निकाल के काट लेंगे और जितने ड्राई फ्रूट हैं काट लेंगे। और छोटी इलायची लौंग का भी इस्तेमाल करेंगे हम। देसी घी का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि गुड़ के चावल देसी घी में ही मज़े के बनते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। गुड़ के चावल बहुत ईजी है बनाना, साथ में रहिएगा, वीडियो फुल वॉच करिएगा। देखिए यहाँ पर हमने एक बर्तन में पानी ले लिया है। सबसे पहले हम चावल को पकाएंगे। तो गुड़ के चावल, मीठे चावल जो भी बनते हैं, चाहे जर्दा बनाएं आप, मीठी चीज़ कोई भी बनाते हैं अगर चावल की, तो उसमें चावल को पूरा पकाना होता है। एक भी कनी बाकी नहीं रहना चाहिए, पूरा गलाना चाहिए उसको। तो इसको हम गर्म होने देते हैं, इसमें बॉयल आएगा, फिर हम चावल जो भिगो के रखे हमने उसको इसमें डालेंगे। चलिए इसको उबलने देते हैं पहले। फिर हम गुड़ को काटेंगे क्योंकि ये बड़ा सा ढेला है। छोटे छोटे टुकड़ों में हम इसको काट लेंगे। ग्रेट भी कर सकते हैं आप, हम इस तरह से इसको काट लेंगे, कट जाता है जल्दी। ये गुड़ को हमने इस तरह से काट लिया है। और अब हम बादाम को छील लेंगे और जितने भी ड्राई फ्रूट हैं, काजू बादाम काट लेंगे। चलिए काट लेते हैं, पहले दिखाते फिर। देखिए यहाँ पर हमने काजू बादाम काट लिए हैं, ऐसे बड़े बड़े टुकड़ों में काटे हैं। और अगर आपके पास नारियल है सूखा, तो सूखा नारियल आप ज़रूर डालें क्योंकि उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। मेरे पास इस टाइम घर में नहीं अवेलेबल है तो हम नहीं डाल रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास है तो आप ज़रूर डालिएगा, वो इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मेरे पास नारियल का चूरा रखा हुआ है, लेकिन वो नहीं डलेगा उसमें। कटा हुआ बड़ा बड़ा नारियल जैसे होता है ना, वो डालना चाहिए। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। पानी हमारा खौल गया होगा, तो यहाँ पर देखिए पानी हमारा बॉयल हो रहा है। अब हम इसमें चावल डाल देंगे जो भिगा के रखे हमने। चावल डाल देते हैं। अब इसको एक दफ़ा हम चला देंगे। तो एक दफ़ा हमने इसको चला दिया, हम इसको ढक देंगे, इसमें बॉयल आने देंगे। चावल को हमें पूरी तरह से गला लेना है। अब चावल में बॉयल आ चुका है, हम इसको पकने देंगे अभी क्योंकि हमें इसको पूरा गलाना है। तो देखिए चावल हमारे पूरी तरह से कुक हो चुके हैं, बहुत अच्छी तरह से। ये देखिए टूट रहा है, मैश हो रहा है, ये पूरी तरह से कुक हो चुके हैं। अब हम इसको छान लेंगे और छान के हम अलग रख देंगे, इसको पानी सारा निकाल देंगे इसका। चावल को हमने पसा लिया है, यानी कि छान लिया है। अब हम चलते हैं पकाने के लिए। गुड़ की चाशनी को बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट को रोस्ट करेंगे। तो कढ़ाई चढ़ा दी हमने और हम इसमें डालेंगे देसी घी। 2 बड़े चम्मच हम देसी घी डालेंगे क्योंकि ये देसी घी में ही बहुत मज़े का बनता है। इसको हम मेल्ट होने देंगे थोड़ा सा घी को। फिर घी मेल्ट हो रहा है और अब हम इसमें डाल देंगे काजू बादाम किशमिश, इसको डाल देंगे हम। और हमें आंच को धीमा ही रखना है, तेज़ नहीं करना है। घी को भी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है वरना इसकी खुशबू चली जाती है फिर।
हम इसको हल्का सा रोस्ट करेंगे, काजू बादाम और किशमिश को, कि इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाए, खुशबू आने लगे, तब तक हम करेंगे। देखिए हम भूल गए थे लौंग डालना, 3 लौंग डाल दिए हमने, और हम इसमें 3 छोटी इलायची डाल देंगे। पहले डालना चाहिए था लेकिन कोई बात नहीं, अभी इसको फ्राई कर लेंगे। और ये हो चुका है, अब हम इसमें गुड़ डाल देंगे, जो हमने काट के रखा है गुड़। गुड़ को डाल के हम चलाएंगे, उसमें हम पानी डालेंगे अब, क्योंकि हमको इसका शीरा बनाना है। यहाँ पर हमने जितना गुड़ लिया उसका आधा पानी डालना है, याद रखिएगा, क्योंकि हमें इसको पिघलाना है बस। पानी बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो फिर वो चावल जब डालेंगे ना तो जल्दी सूख नहीं पाएगा वो शीरा। तो हम इसको चलाते हुए गुड़ को पिघलाएंगे। गुड़ का आधा पानी डाला है हमने, तो चलाते जाएंगे, हम इसको पूरा मेल्ट कर देंगे। चलाते हुए हम इसको पिघला रहे हैं गुड़ को, क्योंकि गुड़ अगर नीचे लग जाता है जल्दी की फिर उसमें स्मेल आने लगेगी, तो हमारे गुड़ के चावल जो है अच्छे नहीं बनेंगे, तो इसलिए चलाते रहना चाहिए इसको। यहाँ पर देखिए गुड़ हमारा सब मेल्ट हो चुका है अच्छी तरह से, चलाते हुए हमने इसको मेल्ट किया था। थोड़ी देर हम इसको पकाएंगे, 2-3 मिनट, ज़्यादा नहीं पकाना है, 2-3 मिनट बस हम पकाएंगे। तो हमने पका लिया थोड़ी देर, अब हम इसमें चावल को ऐड कर देंगे। चलिए हम चावल डालते हैं इसमें। तो हमने चावल इसमें डाल दिए हैं, चावल डाल के हम इसको चला देंगे, मिक्स कर देंगे शीरे में हल्के हाथों से, ताकि चावल हमारे टूटे भी नहीं। तो देखिए हमने इसको मिक्स कर दिया है, तेज़ आंच पे हम ऐसे ही पकाएंगे। अभी इसको 1-2 मिनट तेज़ आंच पे हम इसको पकने देंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा ऊपर से भी इसकी इलायची पाउडर हम डाल सकते हैं। हम थोड़ा सा डाल देंगे, खुशबू अच्छी आएगी ऊपर से डालने में। आधा छोटा चम्मच के करीब हमने डाल दिया इलायची का पाउडर, हरी इलायची का। हम तेज़ आंच पे पकाएंगे ये, खोल के चलाते हुए हल्के हाथों से। वो देखिए अभी से इतनी अच्छी खुशबू आने लगी माशाल्लाह। अच्छा, इस तरह की कोई भी चीज़ बनती है तो हर तरफ खुशबू जाती है। अभी से ये बहुत यम्मी लग रहा है। तेज़ आंच पे इसलिए पकाएंगे क्योंकि चावल हमारे पहले से गले हुए हैं, पूरे कुक हैं, और हमें इसका जो शीरा है ना उसको सुखाना है, तो हम इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे, इससे जल्दी से सूखेगा। बाद में हम कुछ टाइम के लिए इसको दम पे लगा देंगे।
तो देखिए यहाँ पर शीरा काफ़ी हद तक सूख चुका है। अब हम इसको 5 मिनट के लिए धीमी आंच पे करके दम पे लगा देंगे। धीमी आंच कर देंगे हम, 5 मिनट तक ऐसे ही पकने देंगे। उसके बाद हम फिर मिलते हैं आपसे। दम पे लगे हुए 5 मिनट हो चुके हैं, बिल्कुल स्लो पे रख दिया था हमने। चलिए देखते हैं। तो देखिए सारा इसका शीरा सूख चुका है माशाल्लाह। हमारे मीठे चावल गुड़ के तैयार हो चुके हैं। चलिए गैस को बंद करते हैं। 5 मिनट इसको ढककर ऐसे ही रख देंगे गैस बंद करने के बाद। उसके बाद हम इसको प्लेटिंग करेंगे, इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे। तो चलिए हम इसको डिश आउट करते हैं। मज़ेदार से गुड़ के चावल या गुड़ का जर्दा भी बोल सकते हैं आप इसको। सर्दियों में हर घर में बनता ही है ये, लेकिन सबके बनाने का अंदाज अलग होता है, डिफरेंट होता है रेसिपी, और सभी लोग बहुत मज़े का बनाते हैं। तो देखिए कितने मज़ेदार सा ये हमारे गुड़ के चावल तैयार हो चुके हैं। तो देखिए लग रहा है ना मज़े के। ये खाने में बहुत अच्छे होते हैं और बनाना बहुत आसान है। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा मेरी तरह से और बताइएगा कैसा बना आपका। खुशबू बहुत अच्छी आ रही सच्ची में। तो आप लोग भी बनाइए, ट्राई करिए ज़रूर। और मेरी रेसिपी पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को फुल वॉच करिएगा, ऐड के साथ मेरी वीडियो वॉच करिएगा, ठीक है। और मिलते हैं फिर कोई न्यू रेसिपी के साथ या कोई न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।